नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। उरई के जालौन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन 86 इकाई ने बुधवार को डकोर विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदैनिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोतवाली उरई के ग्राम मोखरी निवासी आकाश कुमार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश के माता पिता देवी ग्राम कुइया मजरा मोखरी की वर्तमान ग्राम प्रधान है। आकाश प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करते हैं। शिकायत के अनुसार गांव में जल रोधक बांध निर्माण, पुलिया निर्माण और अस्थायी गौशाला के समतलीकरण के लिए मनरेगा और ग्राम निधि से कुल 8,55,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। कार्य पूर्ण होने के बाद मजदूरों के खातों में भुगतान भी किया गया था। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदैनिया ने 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार किया तो अधिकारी ने अन्य लंबित भुगतान रोकने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई किया। बुधवार को दोपहर लगभग 3:15 पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय डकोर परिसर में रमेश कुमार उदैनिया को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश कुमार उदैनिया ग्राम धनतौली धनौरा जालौन के रहने वाले हैं और वर्तमान में उरई शहर के नया पाठकपुरा मैकेनिक नगर गेट के सामने निवास करते हैं। गिरफ्तारी के बाद सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ थाना कोतवाली उरई में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही शुरू की गई है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पंचायत कुइया मोखरी। आपने आज शिकायत करी है, कहाँ शिकायत करी है और क्या मामला है पूरी बात? हमने पहले शिकायत अपनी रखी थी ग्राम पंचायत जो संगठन है प्रधान का, उसमें रखी थी। उसके बाद जब प्रधानों के द्वारा हमारा मतलब एक सुझाव बना तो उसके बाद हम झांसी गए तो वहाँ शिकायत की थी। शिकायत के बाद तो हमने शिकायत इस वजह से की थी क्योंकि जो लेबर का पैसा आता है नरेगा में वो लेबर के खाते में आता है। तो लेबर के खाते में पैसा आता है तो उसमें से 2% के लिए ADO साहब ने हमारे बोला था और कई तरीके की जांचें थी। जैसे मतलब जैसे हमें काम वाम कराना है, कहीं मिट्टी नहीं मिलती है, कहीं हमें JCB भी चलवानी पड़ती है, कहीं हमें ट्रैक्टर से भी डलवानी पड़ती है। तो ये सब चीजें रहती हैं। उसका पैसा भी हम ऐसे ही निकालते हैं लेबर के द्वारा। तो वो पैसे जैसे हम गलत करेंगे तो वही गलत हमें करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो गलत करके पैसा इन्हें देना पड़ेगा। आगे चल के जांच भी होगी तो वो उसके लिए प्रधान ही जिम्मेदार होगा, कोई और नहीं होगा। इस वजह से हम 2% इन्हें क्यों दें भाई? जो पैसा हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेबर को पैसा दे रहे हैं उनके खाते में, किसी का पैसा रिजेक्ट भी हो जाता है तो एडजस्ट कराना पड़ता है यहाँ से वहाँ करके। तो ये सब चीजें रहती है, इसलिए हमने शिकायत की थी। कौन किसको शिकायत की थी आपने? हमने ये एंटी करप्शन को। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट आया? उन्होंने पकड़ा। आज पैसा देने गए थे? हाँ। कितना पैसा दे रहे थे? 15,000 रुपये दिया था। 15,000 रुपये दे रहे थे। हाथ तो पकड़ा 15,000 रुपये पूरा हमने उन्हें दे दिया था। उसके बाद उसकी जेब में उन्होंने पकड़ा तो उनकी जेब से उन्होंने बाहर फेंक दिया। जी, इनको ये अकेला चाहिए, इसमें ऊपर अधिकारियों का भी हिस्सा है? नहीं, हमें इनका ही पता था बस। क्या नाम है इनका जिनको पैसा दिया? रमेश उदानिया। इनका क्या रोल था किस तरीके से? ये हमारे यहाँ के सेक्टर प्रभारी है। क्या वही दस्तखत कोई बिल पास करना था?